प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। शुद्ध विवेक की निडरता। जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल की 17 की 46 आयत में लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी व्यवस्था दी थी, तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम पाप न करना, तुम चोरी न करना और तुम व्यभिचार ना करना। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग वचन उनको दिए थे। उस समय लोग चोरी तो नहीं करते थे, पर उनका मन चोरी करने को करता था। वो चोरी सिर्फ इसलिए नहीं करते थे क्योंकि यह उनके लिए परमेश्वर की आज्ञा थी। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो व्यवस्था मैं अब अपने लोगों को दूंगा, उसको मैं पत्थर पर नहीं बल्कि उनके मनों पर लिखूंगा। हालेलुया। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार एड्स या कैंसर से चंगा होना नहीं है। आपने चर्च में लोगों को कैंसर से, एड्स से चंगा होते हुए देखा है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है किसी का उद्धार होना। बाइबल में लिखा है कि जो सबसे बड़ी चंगाई है वो आपके मन की और आपके विवेक की चंगाई है। नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि अब जो व्यवस्था मैं लोगों को दूंगा वो उनके दिलों पर लिखूंगा। पुराने नियम में लिखा है कि चोरी नहीं करनी, लेकिन फिर भी लोगों का मन चोरी करने के लिए करता था। पर वह सिर्फ इसीलिए चोरी नहीं करते थे क्योंकि वह व्यवस्था में लिखा था और परमेश्वर जानते थे कि इनका विवेक अभी भी चंगा नहीं हुआ है और इनके दिल में अभी भी पाप है। लेकिन यह सिर्फ मेरे वचनों पर चलने के लिए चोरी नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने के आने के बाद, उसके लहू के बहने के बाद परमेश्वर ने कहा, अब मैं जो व्यवस्था तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे दिल पर लिखूंगा, यानी तुम्हारे दिल को चंगा करूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब शाऊल गोलियत के सामने गया तो उसके अंदर यह हियात नहीं थी कि वह गोलियत से लड़ सके, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर वो परमेश्वर के सामने दोषी बन गया था। चाहे दुनिया के सामने वो कुछ भी था, लेकिन वो अपने अंदर से तो जानता था कि मैं दोषी हूँ और अब वह शैतान को हरा नहीं सकता। जब दाऊद ने पाप किया तो दाऊद जानता था कि अब मुझे माफ़ी की ज़रूरत है। इसीलिए दाऊद ने पहले यह नहीं कहा कि परमेश्वर मेरी हड्डियों को चंगा कर, बल्कि उसने कहा कि परमेश्वर मेरे पापों को माफ़ कर, ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। वो जानता था कि जो कुछ परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोला है वो उसने नहीं किया। और शैतान लोगों पर इसलिए अटैक करता है ताकि उनके पास वो हयाव न रहे कि वो शैतान को डांट सके और उनका विवेक शुद्ध न रहे। इसीलिए आज आपको परमेश्वर के वचनों में और पवित्रताई में चलने की ज़रूरत है, ताकि आप दाऊद और की तरह निडर होकर परमेश्वर का सामना कर सके और उसको हराकर एक आशीषित जीवन जी सके। आमीन।
यह घोषणा आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि आज मेरा परमेश्वर आप पर दया करे और आपके मनों को चंगा करे और आपके विवेकों को शुद्ध करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। सचमुच खुदा आज आपके विवेकों को शुद्ध करे। गॉड ब्लेस यू।